हेलो फ्रेंड्स, हम राजस्थान के इतिहास में कर रहे थे दोस्तों। हम राजस्थान की सभ्यताएं, उन्हीं सभ्यताओं में है एक नगरी सभ्यता। किसकी बात कर रहे हैं हम? नगरी सभ्यता। कोई भी जो सभ्यता है वो किसी नदी के किनारे पाई गई है, यानी जो नगरीय सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बेड़च नदी, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? बेड़च नदी। बेड़च नदी के किनारे ये सभ्यता है उसका उत्खनन किया गया है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बेड़च नदी है वो उससे पहले आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता भी इसके किनारे प्राप्त हुई थी, ये हमने पढ़ाई था। और अगर हम बात करें बेड़च नदी, बेड़च जो नदी है इसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको याद ही होगा, कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ नगर है वो बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसी बेड़च नदी के किनारे आहड़ सभ्यता और जो नगरीय सभ्यता है वो हमें प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें नगरीय सभ्यता का जब उत्खनन किया गया, नगरीय सभ्यता का क्या किया गया? जब इसका उत्खनन किया गया, जब इसका उत्खनन किया गया तो क्या होता है कि इस दो चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। उत्खनन के दौरान चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? चांदी के सिक्के प्राप्त होते हैं। और जिनकी एक तरफ, यानी ये जो चांदी का सिक्का है, मान लो उसका एक साइड है ये और एक साइड है ये, तो इन चांदी के सिक्कों पर दोनों तरफ विभिन्न भाषा में जो नाम लिखे हुए थे, अगर हम उनकी बात करें तो इसके अंदर, यानी एक साइड के अंदर लिखा हुआ था मध्य निकाय सीवी जनपद जे, ये लिखा हुआ था। और दूसरी तरफ लिखा हुआ था मध्यमिका। क्या लिखा हुआ था? मध्यमिका। तो ये जो चांदी के सिक्के थे उनकी तरफ, दोनों तरफ ये लिखा हुआ था। तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो नगरी है, इसका अगर हम प्राचीन नाम अगर हम देखें, इससे क्या पता लगता है कि इसका जो प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहां उत्खनन के दौरान ये सिक्के प्राप्त हुए और जहां पर ये लिखा हुआ था कि मध्यमिकाय सीवी जनपद जे, और एक साइड में लिखा हुआ था मध्यमिका, यानी यही जो नगरी थी उसको प्राचीन समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? मध्यमिका के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? मध्यमिका। अगर हम मध्यमिका की बात करें तो ये क्या थी कि जो सीवी जनपद था, क्या था? सीवी जनपद की राजधानी थी। ये क्या थी? राजधानी। कौन सी जनपद की? सीवी जनपद की राजधानी थी। तो इस तरीके से दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है कि नगरीय सभ्यता है वो कौन सी? बेड़च नदी के किनारे स्थापित है। और ये बेड़च नदी के किनारे हमें आहड़ सभ्यता प्राप्त हुई थी। और जो बेड़च नदी है वो उसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ नगर। यानी ये जो नगरीय सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ नगर के दौरान है। और हम बात करें कि जब यहाँ उत्खनन किया गया उस दौरान दो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे, उनकी दोनों साइड, एक साइड में तो लिखा हुआ था मध्यमिकाय सीवी जनपद जे और एक लिखा हुआ था मध्यमिका। यानी इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये हुआ कि इन सिक्कों से देखने से ये पता लगता है कि जो मध्यमिका जो थी और साथ में उसका कि सीवी जनपद जे, यानी ये जो मध्यमिका है यही प्राचीन नाम किसका था? नगरी का होगा। तभी ये उत्खनन के दौरान यहाँ ये सिक्के प्राप्त हुए, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो प्राचीन नाम है वो मध्यमिका है। और मध्यमिका क्या थी? सीवी जनपद की राजधानी। अब हम बात करते हैं इसके उत्खनन की। किसकी बात करते हैं? इसका अगर उत्खनन कार्य की बात करें तो इसका उत्खनन सन 1904 ईस्वी में
उत्खनन। देखो दोस्तों, इसका जो उत्खनन का कार्य है, उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो अगर हम बात करें नगरीय सभ्यता की, तो जो पाणिनि थे उन्होंने भी अपनी जो ग्रंथ थे इसमें इस सभ्यता का जिक्र किया है। यानी इस सभ्यता का किसने? पाणिनि। पाणिनि ने भी इस सभ्यता का जिक्र किया है, ने भी नगरी सभ्यता की चर्चा की। यानी इनके ग्रंथ है, उनमें जो नगरी सभ्यता है इसके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। यानी प्रश्न बनता है कि पाणिनि के ग्रंथ में किस सभ्यता का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? नगरी सभ्यता, या प्राचीन नाम जिसका था मध्ययुगीन। हम बात कर रहे थे इसके उत्खनन की। इसका जो उत्खनन का कार्य किया गया, उत्खनन का कार्य जो किया गया है वो किया गया था डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर D.R. भंडारकर। और जब इसका उत्खनन का कार्य किया गया, जैसे मान लो ये उत्खनन स्थल है, ये क्या है? उत्खनन स्थल। इस उत्खनन स्थल का किया गया तो यहां हमें क्या प्राप्त हुआ? देखिए दोस्तों, एक तो प्राप्त हुआ यहां प्राचीन मंदिर। क्या प्राप्त हुआ हमें? प्राचीन मंदिर। हमें प्राप्त हुआ यहां एक प्राचीन मंदिर। हमें एक यहां प्राचीन मंदिर प्राप्त हुआ, और दो प्राप्त हुए यहां उत्खनन के दौरान शिलालेख। क्या प्राप्त हुए? दो शिलालेख है वो प्राप्त हुए। एक मंदिर और दो प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुए। अब देखो, इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? D.R. भंडारकर के द्वारा। कौन सी ईस्वी में? 1904 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में किया गया? 1904 ईस्वी में इसका उत्खनन का कार्य किया गया। अब देखिए, ये जो मंदिर है, मंदिर इसका जो उत्खनन करता है यहाँ का, वो कौन था? डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो अगर हम बात करें मंदिर के जो खोज करता है, मंदिर के खोजकर्ता, वो खोजकर्ता कौन है? फिर वही होंगे, कौन? D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर D.R. भंडारकर है, वो ही इसके क्या होंगे? खोजकर्ता। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो ये इस मंदिर से हमें क्या पता लगता है कि ये द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का मंदिर है। कौन सी का? द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का मंदिर है। अब इतना प्राचीन मंदिर है, इसलिए माना जाता है कि जो वैष्णव संप्रदाय था, यह वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम मंदिर माना गया है। प्राचीनतम मंदिर क्या है? ये भी वैष्णव संप्रदाय का एक प्राचीनतम मंदिर है। ये कहाँ मिला है हमें? नगरी सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो मंदिर प्राप्त हुआ, यह वैष्णव संप्रदाय का क्या है? सबसे प्राचीन मंदिर माना गया है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यहाँ दो शिलालेख प्राप्त हुए। कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं? दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। एक शिलालेख तो है कौन सा? घोसुंडी का शिलालेख। कौन सा? धोसुंडी का शिलालेख। धोसुंडी शिलालेख। एक तो धोसुंडी का शिलालेख प्राप्त हुआ है, और जो दूसरा शिलालेख जो हमें प्राप्त हुआ है वो है हाथीबाड़ा शिलालेख। हाथीबाड़ा शिलालेख। तो उत्खनन के दौरान एक मंदिर और दो जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन शिलालेखों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉमन बात है वो क्या है कि इनका जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता दोनों ही शिलालेखों का जो उत्खनन करता है, वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया? मेवाड़ के इतिहासकार थे जिनका नाम था श्यामल दास
किसके द्वारा? श्यामल दास दधीचवाड़िया के द्वारा क्या किया गया? इसका उत्खनन कार्य किया गया। दधीचवाड़िया के द्वारा है। कौन सी ईस्वी में? 1887 ईस्वी के अंदर इसका उत्खनन किया गया। 1887 ईस्वी के अंदर जो मेवाड़ के इतिहासकार थे, जिन्हें कविराज कहा जाता था, श्यामल दास दधीचवाड़िया, इनके द्वारा इन दोनों शिलालेख है, इनका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो गोसुंडी का जो शिलालेख है, ये सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? सबसे पहले पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया? डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो देखिए, जो गोसुंडी का शिलालेख है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके उत्खनन करता या इसके खोज करता वो तो है श्यामल दास दधीचवाड़िया, जबकि इसको सबसे पहले पढ़ने वाले जो थे वो थे डॉक्टर D.R. भंडारकर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो गोसुंडी का शिलालेख है, गोसुंडी का जो शिलालेख है, ये क्या है कि वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख क्या है? प्राचीनतम शिलालेख। तो ये हमारी जो नगरी सभ्यता एक छोटी सी सभ्यता है, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लीजिए कि नगरी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अन्य सभ्यता जो बेड़च नदी के किनारे हैं वो सभ्यता कौन सी थी? आहड़। ये सभ्यता कहां पे है? ये चित्तौड़गढ़ नगर। क्यों चित्तौड़गढ़ में क्यों है? क्योंकि बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ नगर है, जबकि बेड़च और गंभीरी नदी का जो संगम स्थल है वहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये ध्यान रखना। और नगरी जो सभ्यता है इसकी चर्चा पाणिनि ने अपने जो विभिन्न ग्रंथ थे उस ग्रंथ में भी पाणिनि ने नगरी सभ्यता की चर्चा की है। नगरी सभ्यता का उत्खनन के दौरान जो सिक्के प्राप्त हुए उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था, एक साइड में तो था मध्यमिकाय सीवी जनपदीय और दूसरे पक्ष में लिखा था मध्यमिका। यानी प्रश्न आ सकता है कि नगरी सभ्यता में जो सिक्के प्राप्त हुए उस पर क्या लिखा हुआ है, या ये नाम दे देगा मध्यमिकाय सीवी जनपदीय किससे संबंधित था? तो वो था नगरी सभ्यता से। अब अगर हम बात करें कि इसका जो उत्खनन का कार्य किया, इनसे सिक्के जो प्राप्त हुए, इनसे क्या पता लगता है कि जो नगरी सभ्यता है उसका प्राचीन नाम, इसको किस नाम से जाना जाता होगा? मध्यमिका के नाम से जाना जाता होगा। और मध्यमिका क्या थी? जो सीवी जनपद है उसकी क्या थी? राजधानी। इस तरीके से नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? सीवी जनपद जो है वो है मध्यमिका, सीवी जनपद की राजधानी। इसके अलावा जब इसका खोज किया गया, इसका उत्खनन का कार्य किया गया, तो उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर D.R. भंडारकर। किसके द्वारा? डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा। कौन सी ईस्वी में किया गया? 1904 ईस्वी में किया गया। जब इसका उत्खनन किया गया तो सामान्यतः यहाँ एक तो मंदिर प्राप्त हुआ और 2 शिलालेख प्राप्त हुए। अब क्या हुआ कि हम बात इस मंदिर की करें तो इसका जो खोज करता थे वो कौन थे? डॉक्टर D.R. भंडारकर। इसके अलावा इस जो मंदिर है इसका अगर टाइम काल देखें तो ये मंदिर है वो द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी का माना गया है। और इसे क्या माना गया है कि जो वैष्णव संप्रदाय था ये इसका सबसे प्राचीनतम मंदिर है। इसके अलावा अगर हम शिलालेख की बात करें, जो दोसुंडी का शिलालेख और हाथीबाड़ा का जो शिलालेख था, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता थे श्यामल दास दधीचवाड़िया, जो एक मेवाड़ के इतिहासकार थे, जिनको कवि राज के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका उत्खननकर्ता कब किया गया? 1887 ईस्वी में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या देखोगे आप दोस्तों इसमें कि ये जो गोसुंडी का जो शिलालेख है इसकी खोज करता तो उत्खनन करता तो कौन है? श्यामल दास दधीचवाड़िया। लेकिन इसको सर्वप्रथम पढ़ा किसके द्वारा गया था? डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा सबसे पहले इसको पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया? इसको भी डॉक्टर पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया?
डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। और ये जो गोसुंडी का जो शिलालेख है इसे वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख माना गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो दोसुंडी का शिलालेख किस सभ्यता से संबंधित है, वो नगरी सभ्यता से संबंधित है। तो इस तरीके से ये हमारी छोटी सी एक नगरी सभ्यता है वो कंप्लीट होती है। हम आगे करते हैं बागोर सभ्यता। कौन सा